coming to the fifth question, which is around how does the subject selection work in second year? So Gaurav, ओके। तो सेकेंड ईयर में सारे डोमेन्स हैं हमारे में, जैसे मार्केटिंग और फाइनेंस और अ, भूल रहा हूँ मैं, देखो अभी एमडीआई खत्म नहीं हुआ, मैं भूलना भी स्टार्ट कर दिया। तो सब में होते इंफॉर्मेशन मैने हैं। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। नहीं, मैं इसमें इंटरप्ट फाइनेंस है, करता हूँ जो इकोनॉमिक्स। लोग एक इंटरप्ट करता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है इसका पीपीओ लग गया था फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर इतने इंपॉर्टेंट इतना समझा नहीं है। नहीं, पीपीओ तो फर्स्ट ईयर के बाद ही लगा है। हाँ, हाँ तो भाई। मतलब हमें फर्स्ट ईयर में ही सेलेक्ट करना होता है, अराउंड दिसंबर। फर्स्ट ईयर में जब दिसंबर होता है उसके अराउंड सेलेक्ट करना होता है, स्टार्ट कर देना होता है सिलेक्शन। तो लॉकिंग हमारी होती है, तो ऑनलाइन एक पोर्टल बनता है जिसमें सेकंड ईयर में डुअल स्पेशलाइजेशन लेना होता है। तो मेरा स्पेशलाइजेशन था मार्केटिंग और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इसमें सेकंड ईयर में अराउंड 14 सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं, कंपलसरी है 14 सब्जेक्ट्स, जिसमें फाइव फाइव सब्जेक्ट्स तुम्हारे डोमेन के होंगे। जैसे मेरे 5 सब्जेक्ट मार्केटिंग के और 5 सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के। और बाकी बचे 4, वो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब इकोनॉमिक्स का भी ले सकता हूँ, फाइनेंस का भी, जो मुझे इंटरेस्टेड है। तो अ, किसी पे मतलब ये बिड करने का स्कीम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तुमको जो लेना वो ले सकते हो। लेकिन चांस ये है कि बैच साइज 30 से ज्यादा होना चाहिए। कई प्रोफेसर हो सकता है 25 पे भी रेडी हो, लेकिन 25-30 बैच साइज अगर ज्यादा होती है तो वो क्लास होती है। और अगर बैच साइज काफी ज्यादा हो जा रही है, जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट में हमारे काफी हो गए थे, 120 वगैरह भी चला गया, तो 2-3 सेक्शन बन जाते हैं। तो इसमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। आशीष। मोस्टली हमारा भी सेम ही है, एमडीआई की तरह ही है। द ओनली थिंग इज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं। हम्म, हमारे यहाँ पे जो मेन मेजर डोमेन्स होते हैं, स्ट्रैटेजी होता है, फाइनेंस होता है, आईटी होता है। उसके अलावा आपके पास ये होता है, मार्केटिंग होता है। ये मेजर डोमेन्स है। इसमें से अगर देखा जाए तो मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपनीज आती हैं, उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सेल्स मार्केटिंग के ज़्यादा रहती है। देन उसका फाइनेंस, उसका ट्रेड है। ट्रेड भी एक मेजर सब्जेक्ट है यहाँ पे। बट हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि इफ़ यू वांट टू मेजर इन अ सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट के आप उस क्या कहते हैं, कोर्स के आपको 6 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने पड़ेंगे। टोटल 18 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने पड़ते हैं आपको। 6 में आपका एक मेजर होता है, 3 में माइनर होता है। तो स्टूडेंट्स के ऊपर है कि मेजर कितने में करना चाहते हैं, माइनर कितने में करना चाहते हैं। इट्स अप टू देम। वो चाहे तो किसी में मेजर ना करें, सब में माइनर कर ले अगर चाहे तो। हाँ, वही दिसंबर के अराउंड हमें ऑप्ट करना पड़ता है, बिडिंग सिस्टम नहीं है। हम्म, बस वही है, मिनिमम बैच साइज 30 होना चाहिए। अगर 30 स्टूडेंट्स नहीं रीच करता है तो वो सब्जेक्ट फिर चूज नहीं किया जा सकता। हम्म, उन बच्चों को फिर सेकेंड राउंड में कहा जाएगा कोई और सब्जेक्ट चूज करने के लिए। सो इट्स सिमिलर टू दैट। हाँ। हाँ, तो इसमें मैं आंश ऐड लॉन्ग करूंगा भी। कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने मार्केटिंग और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ले लिया तो मैं बस इसी इन्हीं कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं। अगर मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हो रहा है तो मैं स्ट्रैटेजी या फिर कंसल्टिंग या फिर फाइनेंस, किसी में भी बैठ सकता हूँ। तो स्पेशलाइजेशन का प्लेसमेंट से कोई लिंक नहीं कोई है। रिलेशन है नहीं, वो तो मेरे को लगता है हम वो तीनों के सेम। कॉलेजेस में कोई ऐसा हाँ वन वो ईयर सेम। बैच नहीं। ठीक है। तो अब आई एम शिलोंग पे मैं आता हूँ, तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे टर्म 3 में बिडिंग होती है। बट वो बिडिंग काफी फन पार्ट होता है क्योंकि हमें प्रॉपर पॉइंट्स मिलते हैं। बेस्ड अपॉन दोस पॉइंट्स हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। तो अगर बिड का पॉइंट सामने वाले से कम रह गया तो तुम्हें वो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। बट ये है कि दैट इज ऑल अ नंबर गेम। तो उसमें सब सीनियर्स तुम्हें ट्रेन कर देंगे कि कैसे नंबर्स तुम्हें खेलने हैं कि तुम्हें अपने सब्जेक्ट्स मिल जाएं। बेसिकली सेकंड ईयर में जनरली पीपल एम फॉर इजी सब्जेक्ट्स कि बस किसी तरीके से सेकंड ईयर हंसते खेलते निकल जाए। लेकिन जनरली सेकंड ईयर इज द टाइम जिस टाइम पे आप, दो इट इज अ जनरल डिग्री तीनों कॉलेजेस में, कि इट इज अ जनरल डिग्री, बट आप फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स को लेते हो जिसमें आपकी लीनिंग होती है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में ऑपरेशंस में मेरी लीनिंग थी। सो आई चूज सब्जेक्ट्स लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडस्ट्री 4.0, XYZ, सिक्स सिग्मा एंड ऑल। तो इस हिसाब से करने के लिए हमारा बिडिंग सिस्टम जो काम करता है वो थर्ड टर्म में करता है। थर्ड टर्म में आप बिड कर देते हो और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म के लिए तीनों के लिए इकट्ठे सब्जेक्ट्स आप थर्ड टर्म में ही चूज कर लेते हो। एंड सिमिलरली फॉर गौरव एंड आशीष, आई एफ टी दिल्ली एंड एमबीए गुड़गांव, हमारे केस में प्लेसमेंट्स उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट्स तो सिंपल अपना आप सिलेक्शन कर लो और आपको जो बिड मिल रही है उसके हिसाब से। बट हाँ, इट इज़ अ फन एक्टिविटी, हमें याद है पूरी गौरव लाइन लगी थी कॉलेज के बाहर, और वहाँ पर अच्छे खासे पीजीटी चेयर ऐसे चेयर सब खड़े हुए हैं और हम लोग पहुंच रहे हैं लाइन में। पहले क्या होता है, एक बिडिंग के लिए आपको बेसिकली ट्रेन किया जाता है। एक फेक बिडिंग होती है कि आप पहले करके देखते हो, फिर उसके बाद फाइनल डे जाते हो बिडिंग के लिए। और हम लोग गए नहीं कि यार क्या ही करेंगे टाइम पास बिडिंग के लिए, जो नेक्स्ट डे मिल जाए। जाएंगे। फाइनल बिड नहीं, फाइनल बिडिंग नहीं जाएंगे, नेक्स्ट डे जो है आज जाके क्या करना है। और वहां जाके पता लगा जो नहीं आएंगे कल उनको बिडिंग में सब्जेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। एंड जनरली ये चीज फिर वो बड़ा स्ट्रिक्टली वो हो जाता है कि हाँ यार, क्योंकि होता क्या है ना, सब्जेक्ट्स तो आपको अगले दिन भी वो बिड करने ही देंगे। बट द पॉइंट इज फर्स्ट डे बिडिंग में आपको ये पता लग जाता है कि आपका नंबर कहाँ तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओके। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आई रिमेंबर मेरे को आई थिंक 180 या 190 पॉइंट्स में मिला था। बट उसका आइडिया मेरे को फर्स्ट डे वो फेक बिडिंग में ही लगा था कि हाँ यार वो कहीं ना कहीं 170 के करीब क्लोज हो रहा था, तो मेरे को 180 190 अगले दिन तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट डे सब ज्यादा बिड करेंगे। तो वो सारा सिनेरियो आपको पहले फेक बिडिंग में पता लगता है, फिर फाइनल बिडिंग में तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हो।
ठीक है, इसके अराउंड किसी और को कुछ और ऐड करना है, नहीं तो मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ, बेसिकली नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं होते। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन कि यार टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीए बता दो आप, कितना लेना पड़ता है लोन आपको पढ़ाई के लिए, बेसिकली एकेडमिक एमबीए परस्यू करने के लिए कितना कितना हमारा फीस जा रहा है इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल्स, अकेड्स एंड एमबीए का पूरा सेट अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एक्सपेंसेस। गौरव। अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एक्सपेंसेस तो सारी चीजें इंक्लूडेड ही है एमडीआई में। हम्म तो हमारा जो जो भी 2 ईयर का फीस है, उसमें हॉस्टल, लाइब्रेरी एक्सेस, मतलब जो भी जितनी चीजें हैं हम्म कैंपस हम्म रिलेटेड, बुक्स हम्म, सारे, सब उसी में इंक्लूडेड है, मेस वगैरह सब कुछ। उसके बाद इंडिविजुअल एक्सपेंसेस तो बहुत वेरी करेगा, हाँ सारे पर्सन टू पर्सन काफी रेंज होगा, तो उसमें मैं कुछ बता नहीं सकता। हाँ और गुड़गांव में है तो बाहर कोई भी जाएगा तो खर्चा वो नहीं। हाँ, वो इंडिविजुअल एक्सपेंस हम हटा देते हैं, बट हाँ, फीस कितना हटा। रहेगा वो एक, तो या एमडीआई कितना का था फीस इस यही बार का। अराउंड 25 है। हाँ 25 है, 25 एल की 2 ईयर्स का पीजीडीएम और एचआर दोनों का। और अगर इसका बात करें आईबी का, तो वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। वो अराउंड 30 है शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, 30 है। और उसके बाद लोग कहते हैं कि अपना 1 ईयर एक्सपेंस और वहाँ का जो खुद से होना होता है, हॉस्टल हॉस्टल उनको खुद देखना होता है, तो वो करके उनको 40 के आसपास पड़ जाता है पूरा। बट ठीक है, अभी के लिए अगर तो हम आईबी पीजीडीएम का की मैं बात उतना करें तो वो श्योर ट्वेंटी नहीं हूँ। फाइव है, पीजीडीएम हाँ, की बात करते हैं ट्वेंटी क्योंकि हम फाइव तीनों हाँ। पीजीडीएम वाले हैं। हम्म। आशीष। तो आईएफटी में जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, सब कुछ मिला के अपार्ट फ्रॉम पर्सनल एक्सपेंस, इट कम्स आउट टू बी रफली अराउंड 22 to 23 lakhs। और उसके अलावा बिकॉज अदर एक्टिविटीज भी होती हैं कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर पोर्ट विजिट रहता है, हम्म सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ डोमेस्टिक पोर्ट इट विल कॉस्ट यू रफली अराउंड 30,000। इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल पोर्ट इट माइट कॉस्ट यू इन बिटवीन 1 to 1.5 lakhs, बिकॉज एक वीक में उतना खर्चा आ जाता है इफ समवन गोइंग टू हम्म दुबई और सिंगापुर। एंड सिमिलरली एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो अगर इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज और अगर आप फॉरेन में जा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, इन दैट केस इट माइट कॉस्ट यू रफली अराउंड 6 lakhs to 8 lakhs डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू स्पेंड इन दैट कंट्री एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री यू गो टू। हम्म। सो रफली 22 to 30 के बीच में रेंज करेगा। ओके। सो आई एम शिलोंग के केस में भी मैच एमडीए का नंबर 25 lakhs। तो आई थिंक आईएफटी तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है 22 23 में, अगर हम पॉट रिजल्ट वगैरह को भी ऐड ना करें। लेकिन ठीक है, 25 22 एंड 25, सो दिस इज द रेंज ऑफ नंबर्स। एंड ऑब्वियसली हमारे में भी 25 में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इंडिविजुअल एक्सपेंसेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो यार सबका देखो अपना अलग अलग है, कोई साल में हाँ। कितने भी खर्चे हैं, बट हाँ आपको पढ़ाई का, लाइब्रेरी का, हॉस्टल का खर्चा एमडीए में इट इज 25, आईएफटी में इट इज अराउंड 23। मैं अभी एवरेज एक लेकर चल रहा हूँ, और आई एम शिलोंग में इट इज अराउंड 25 फॉर यस। करंट ईयर जिससे हम पास आउट हुए हैं। 25 में हम जो पास आउट हुए हैं, अब जो होगा आगे सिनेरियो हमें किसी को नहीं पता, वो तो आई एम एज्यूमिंग एडमिन ही देखेगा सारा। ठीक है, सो विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना मजेदार है, तो इस पे मैं आई थिंक मैं पहले ना अपना एक टेक देता हूँ, तो आप लोग बताना कि इफ इट इज द राइट टेक और नॉट, और आपको जो भी ऐड करना हो दोनों बताना। द क्वेश्चन इज अराउंड कि आर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स ट्रूली रिफ्लेक्टिव ऑफ एक्चुअल ऑफर्स, जनरली इन्फ्लेटेड होते हैं क्या प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। तो इस पे ना यार मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, इफ यू बोथ ऑफ यू अलाउ मी, गौरव आशीष। तो यार देखो होता क्या है ना कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब प्लेसमेंट रिपोर्ट बन रही है तो फिक्स्ड पैकेज पे नहीं बनती है। प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आर मेड ऑन द सीटीसी, कि कॉस्ट टू कंपनी क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ कंपनी, आई कॉल इट डी, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ कंपनी का, बट हम तीनों के कॉलेजेस में वो आती है, आईएफटी में, एमडीएम में, एम शिलोंग में भी, और सेम पैकेज ही है। ऑफरिंग जितना मुझे पता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो दैट इज इंडिफरेंट, बट मोर और लेस सेम ऑफरिंग है उनकी। तो दैट डी कंपनी पेज 3 lakhs का ज्वाइनिंग बोनस इन फर्स्ट ईयर, इन सेकंड ईयर दे पे 2 lakhs का रिटेंशन बोनस, एंड इन थर्ड ईयर दे पे रिटेंशन बोनस ऑफ 2 lakhs अगेन। तो प्रैक्टिकली वो 3 साल में डिवाइड हो गए पैकेज, 3+2+2। तो अगर हम सोचेंगे कि यार फर्स्ट ईयर में कितना दिया, वो तो खाली 3 ही दिया, लेकिन कॉलेज तो हमें एवरेज 1 साल का ही दिखाता है। बट द पॉइंट इज कंपनी उनको ऐसे नहीं दिखाती, कंपनी उनको वो सीटीसी दिखाती है, वो 7 लाख का पूरा, जो उसमें 3+2+2 है। उसमें वो ये नहीं करती कि हम 3 दिखा देते हैं इस साल का, बाकी तो हमने बाद में देना। तो सीटीसी ही है जो कॉलेजेस भी शो करते हैं, इफ इन केस इट इज अ डिसेंट इनफ कॉलेज। अभी हम टीयर 1 टीयर 2 टाइप के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, मोस्टली अभी के लिए टीयर 1, एमबीआई, एम शिलोंग एंड आईएफटी, वी कंसीडर इट कि हम लोग टीयर 1 में ही आते हैं। तो द पॉइंट इज टीयर 1 कॉलेजेस में ऐसी हरकतें नहीं हो रही है कि कोई नया पैकेज उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में, और बस आपको इतना रहता है कि वो उस पॉइंट पे इट इज अबाउट द सीटीसी दे टॉक अबाउट। आशीष, आई थिंक यू आर रेजिंग हैंड अराउंड दिस, अगर कुछ ऐड करना है। नो इट्स फाइन, इट्स नहीं फाइन, ऐड कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। तो द पॉइंट इज कि उस पॉइंट पे दे आर टॉकिंग अबाउट द सीटीसी, इट इज नॉट कि उन्होंने पैकेज कहीं इन्फ्लेट कर दिया या प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को डेविएट कर दिया। तो अगर अब आप बात करोगे यार फिक्स कितना है, तो आई थिंक जो वर्क एक्स वाले लोग भी, हम तीनों ही वर्क एक्स वाले हैं, हम, गौरव का भी 2 साल का है, आशीष का भी 3 साल का, और मेरा भी 3 साल का वर्क एक्स है। तो हम लोगों को भी हमेशा कंपनियों ने सीटीसी बताया, अगर मैं हीरो में था तो दे हैव टोल्ड मी दी सीटीसी। अब उसमें वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम फिक्स तो इतना दे रहे हैं आप, तो बात सीटीसी पे होती है। तो दिस इज अ टेक जिसमें मुझे लगता है हम सबको ना, मतलब डिबेट्स में घुसना नहीं चाहिए जो हम टाइम वेस्ट करते हैं कि यार ये तो इन्फ्लेटेड है वो।
यार एबीसी चले जाएं, हम एक्सेल ड्राइव चले जाएं, एसपीजीएमआर चले जाएं, हमारे कॉलेजेस में आ जाएं, कहीं भी चले जाएं, सब सीटीसी पे ही बात करते हैं। गौरव, आशीष, इफ यू डू एग्री विद माय पॉइंट और वुड लाइक टू ऐड समथिंग एल्स। हाँ, लेकिन कैसे मैं इसमें ऐड करूंगा कि हम्म। ये सारे कंपनीज के साथ ये सीन नहीं है कि वो अपना सीटीसी दिखा के 3 इयर्स में वो हाँ। पे कर रही है। हम्म। कुछ कुछ कंपनियां हैं, कुछ कुछ यस। कंपनीज तो ऐसे भी हैं जो 60 LPA देती हैं, लेकिन उनका फिक्स 15 LPA बाकी ESOPs है। यस। तो अगर उसको इंक्लूड करें तो इनफेक्ट लगता है, लेकिन जो जब ऑडिटिंग होती है कॉलेजेस की तो वो सीटीसी पे बेसिस पे करता है। तो उनके एंड से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनीज के एंड से है, मतलब वो सीटीसी दिखाने का तरीका है उनका कि वो फिक्स ज्यादा दे रही है, वेरिएबल दे रही है, ESOPs दे रही है, बोनस दे रही है। तो इस कारण से इन्फ्लेटेड लगता है, लेकिन वो इन्फ्लेटेड होता नहीं, वो सीटीसी कॉमन है। क्योंकि एट द बाकी ये एंड सब हाथ में टीयर आने वन वाला कॉलेज, होता है। हाँ, टीयर वन हम्म। कॉलेजेस है ये सब में, इन सब में इन्फ्लेशन का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। आशीष। सिमिलर, हाँ, आई ऑल्सो बिलीव कि इन्फ्लेशन का सच इन इस टर्म्स में कोई इशू नहीं है, बट द ओनली थिंग इज जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए जाते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में, हम्म। दे डू नॉट ट्रूली रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द प्लेसमेंट्स ऑफ अ कॉलेज। हम्म। आई थिंक इसमें जो एक जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट चाहता है, ही और शी वांट्स अ क्लैरिटी, जस्ट लाइक आई एम अहमदाबाद पब्लिशर्स इट्स प्लेसमेंट रिपोर्ट, उसमें क्लियरली यू विल सी कि लोएस्ट पैकेज कितना है, हम्म। फिक्स कितना कंपोनेंट है। सो दे जस्ट वांट बाइफरकेशन कि अगर आ रही है तो उसमें फिक्स कितना है। हाँ, सही दे बात। डू नॉट वांट, हाँ, दे आल्सो डू अंडरस्टैंड कि अगर कंपनी हमें सीटीसी बता रहे तो कॉलेज सिंपली पुट्स अप द सीटीसी और उसका एवरेज या मीडियन वॉट एवर सूट्स इन द बेस्ट, दे पुट अप ऑल दोस फिगर्स। एंड अर्लियर इट यूज टू हैपन कि इंटरनेशनल जो प्लेसमेंट्स होती थी दे यूज टू इंक्लूड इट इन डोमेस्टिक, बट नाउ आई डोंट थिंक एनी अदर टीयर वन कॉलेज आर डूइंग दैट, दे आर हम्म। सेपरेटिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स। 100%। ये तो मेरे को लगता है हम तीनों के कॉलेजेस में ये सब फॉलो करते हैं लोग। इंटरनेशनल अलग बताते हैं, डोमेस्टिक अलग बताते हैं, यस। एवरेजेस भी उसी में बताए जाते हैं। तो हाँ, आपको इंटरनेशनल डोमेस्टिक में ऐड करके पूरा दिखा दे तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। वो तो फिर अलग ही कहानी हो जाएगी। दैट कैन बी सेड एज इन्फ्लेटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट। बट जनरली टीयर वन में ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो रहा है कहीं पे भी। हाँ, नहीं। तो वही है, इसमें मोस्टली आई वुड एडवाइज स्टूडेंट्स टू नॉट वेस्ट टाइम ऑन ऑल ऑफ दिस, रादर देन आप अपनी प्रोफाइल्स के हिसाब से देखो कि कॉलेज कौन सा सूट कर रहा है। एवरेज पैकेजेस जो भी वो दिखा रहे हैं मोर और लेस वो आसपास ही होता है, और कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली सीटीसी भी बात करें तो इट इज अबाउट सीटीसी। तो आई जंप ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शैल आई, गौरव, आशीष? यस, यस, So it is एब्सोल्युटली। around how active is the case form culture and PPO conversion rate, Gaurav? ईपीओ कन्वर्जन रेट, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जैसा बता रहा हूँ, जितना मेरे को सुनने में आता है और ये सब भी हिसाब से, तो अराउंड 30% अराउंड से ईपीओ कन्वर्जन है हमारे। और कैंपस केस फॉर्म्स के अराउंड, केस फॉर्म्स बहुत एक्टिव है। फर्स्ट ईयर में मैं उतना नहीं था एक्टिव, लेकिन सेकंड ईयर में मैं काफी किया मैंने केस फॉर्म्स, और अच्छे मतलब रिजल्ट भी उसके अच्छा है। और फर्स्ट ईयर में थोड़ा रिग्रेट हुआ कि मैंने लेट क्लियर स्टार्ट किया केस फॉर्म, लेकिन ऐसा देखा जाए तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है एमडीआई का, मतलब सीनियर्स और जूनियर्स आपस में बैचमेट्स भी काफी अच्छा डिस्कशन करते हैं, और नोटिफिकेशन वगैरह भी आते रहते हैं सारे केस फॉर्म्स का जितने भी हो। और अपने जितने टीयर वन कॉलेजेस हैं वो सारे ऑलमोस्ट सारे में एलिजिबल भी होते हैं, मतलब कई सारे केस फॉर्म्स जो अच्छे लेवल के होते हैं उसमें ये सारे कॉलेजेस तो होते ही एलिजिबल, बाकी का तो नहीं पता। तो केस फॉर्म्स इज अ गुड पार्ट इन एमबीए। Ashish? So in IFT, firstly talking about PPO conversion rate. So PPO conversion rate is pretty much high. I think it's above 50%. I do not have the exact figure, but PPO conversion rate is really high because students also understand कि first year में SIP में we have gone through a lot. The same thing, they do not want कि place final placements में also they face the same situation. So I think PPO conversion rate is pretty much good. Now coming on to the other question, that's about CaseCom. So CaseCom, for CaseCom, we have a particular committee which actually from the beginning itself trains students about CaseComs, how to attempt CaseComs, what does those cases actually demand from a student, and how do you put your thoughts and ideas onto a PPT. In my college, I was also part of like CaseCom committee. I was the coordinator of that committee. So IFT is known for CaseComs. Like we have excelled in lots and lots of CaseComs. I think if you check the ranking of Unstop as well, we were number two. So IFT में केसकॉम कल्चर इज रियली स्ट्रॉन्ग। So I would say कि इसमें तो even MD and IFT both I have seen, मतलब top 10, top 15, and IFT तो recently 1 2 और ऐसे ही रह रहा था। इस टाइम आई थिंक थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, बट ऐसे ही चलता रहता है IFT MDI का। they've been good in case forms historically. अब now talking about IIM Shillong was never there in top 10 का list. We've been there in top 15 around, as in 18 था I remember, 2023 24 में I don't remember कितना था। But I can say for sure in terms of case forms इस year, मतलब we have done pretty much good. टाटा स्टील में दोनों ट्रैक्स में हम लोग विनर्स थे, नेशनल विनर्स थे। पेप्सिको में वी वर नेशनल विनर्स, आईडीएफसी में वी वर नेशनल विनर्स, डीएस ग्रुप में वी वर नेशनल विनर्स। तो इस ईयर आई कैन से कि मुझे ऐसा, मतलब इट इज अ गट फीलिंग कि वी विल बी इन टॉप 10। आई एम शिलोंग कंपेयर टू एमडीआई एंड आईएफटी मे बी अभी 1 2 3 में तो मुझे नहीं लगता इस ईयर रहेगा। इस ईयर का तो खैर हम तीनों को आपस में एक दूसरे कॉलेज का किसी का भी नहीं पता। बट टॉप 5 में आने के चांसेस तो आई थिंक आर ब्लीक।
दिस इज माई गट फीलिंग कि जो इस बार हम देख कर आए हैं वहाँ पर, तो और आप लोग चेक भी कर ही सकते हो, इवन एवलॉन में भी नेशनल विनर्स थे हम लोग। तो टॉप 10 में आई एम होपिंग कि अनस्टॉप की टॉप 10 लिस्ट में आई एम शिलोंग होगा in respect to PPOs. So the percentage is similar to what Gaurav said for MDI. It is around 30-35% conversion of PPOs. तो वही around 100-120 PPOs थे इस बार भी out of 400 का बैच. Apart from this कुछ लोग केस फॉर्म्स में प्लेस हो गए, तो 25 सीजन इस बार वहां भी प्लेस हो गए लकीली, सिंस दे वर विनर्स, तो वहीं से उनको पीपीआई और पीपीओस मिल गए। तो रफली 150 के आसपास का नंबर मैं बोल सकता हूँ, वो समथिंग जो विद केस फॉर्म्स एंड पीपीओस हमने अचीव किया। रेस्ट वर विद फाइनल प्लेसमेंट्स का प्रोसेस जो भी। If you would want to add something, Gaurav, Ashish, around this, or shall I go to next question? I think we can proceed to I next question. think Okay. So the most important question, which is around, I mean, I think this is the last question in series. So how would you rank the key domains? And it is about ranking of placements. So just to give you a gist to the audience, this question is around कौन सा college better है, MDI, IFT, IIM Shillong? यार generally we are fighting around this. Gaurav, Ashish, I would take your take in this. कि generally we are fighting कि IFT better, MDI better, IIM Shillong better है. But I've been, a strong supporter of कि तीनों एक अच्छे पेज पे हैं कॉलेजेस इस टाइम पे। ऑब्वियसली एमडी आईएफटी पुराने कॉलेजेस हैं, दे बीन डूइंग वेरी गुड। 50-60 इयर्स का एक्सपीरियंस इज नॉट अ एक्सपीरियंस जो इतनी जल्दी बन जाता है, इट टेक्स टाइम। और हम लोग अभी अपना 16th बैच हमारा पास आउट हुआ। बट आई कैन से फॉर श्योर आई एम शिलोंग आज के डेट में। दिस इज अ स्टॉन्च क्वेश्चन कि यार तीनों में से कौन सा बेटर है। तो मैं इसमें ये बोलूंगा, रादर देन कंपेयरिंग कॉलेजेस, आप ये देखो आपका प्रोफाइल कौन से कॉलेज में ज्यादा सूटेबल है, कि आप कौन से डोमेन के लिए प्रेफर कर रहे हो, उस डोमेन के लिए वो कॉलेज अच्छा है या नहीं। अब आप आई एम शिलोंग आ जाओ और आपको लगी जी, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए कि मैं कहूँ कि मार्केटिंग में जाना है मुझे, तो उस इन दैट केस मैं शायद थोड़ा सा स्केप्टिक होऊंगा कि क्या मैं एमशिलोंग मार्केटिंग के लिए जाऊँ। दिस इज माई पर्सनल टेक। बट हाँ, अगर मेरे को एमडीए जाना है, मैं 100% मार्केटिंग के लिए एमडीए जाऊंगा। दिस इज माई पर्सनल टेक बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। बाकी गौरव बताएगा भी एमडीए के बारे में। बट दिस इज समथिंग विच आई थिंक शुड बी द थॉट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स, कि आप अपने डोमेन के हिसाब से देखो और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देखो आपको कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, rather देन कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। ऐसे अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। तीनों कॉलेजेस के एवरेजेस आर अराउंड 26-27। आईआईटी का इज अराउंड 29 एवरेज। तो अगर आप एवरेज पैकेज पे देखोगे तो फिर तो आप कहोगे आईआईटी चले जाए। बट आप वहाँ के सीनियर्स से, आलम से ये पूछो कि क्या मेरी प्रोफाइल सूटेबल है उस कॉलेज के लिए। तो आई स्टार्ट विद गौरव। गौरव, डोमेन का रैंकिंग फॉर एमडीआई एंड योर एक्सपीरियंस आल्सो इन ऑल ऑफ दिस। तो एमडीआई का डोमेन, अभी जैसे कि हम देखें कि 5-6 साल 10 साल की जितनी की बात है, सेल्स एंड मार्केटिंग टॉप पे चल रहा है और कंपैरेटिवली काफी सारे कॉलेजेस, मतलब मुझे लगता है कि टॉप 5 में है एमडीआई। और अराउंड 2015 तो ये बहुत अच्छा था सेल्स एंड मार्केटिंग, अभी भी सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छा है। लेकिन बाकी डोमेन्स की बात करें तो वो फ्लक्चुएट करते रहती है, और उसका फ्लक्चुएट होने का रीजन है बैच। तो जैसे हमारे बैच में कभी बार किसी साल फ्रेशर्स ज्यादा जाता है, किसी साल वर्क एक्स वाले, किसी साल इंजीनियर्स ज्यादा है, बीकॉम वाले कम, तो ये चेंज होता है जिसके कारण हमारा डोमेन का भी प्लेसमेंट चेंज होते रहता है। जैसे कि मैं अपने ईयर की बात करूँ तो सेल्स एंड मार्केटिंग और कंसल्टिंग बहुत अच्छा था। और अब जूनियर्स की बात करूँ तो उनका सेल्स एंड मार्केटिंग और फाइनेंस अच्छा है। तो इसमें कंपटीशन है, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग टॉप पे रहा है, बाकी कंसल्टिंग। तो अगर मैं एवरेज रैंक बताऊं अपने हिसाब से, एवरेज रैंक, तो सबसे टॉप पे सेल्स एंड मार्केटिंग, देन कंसल्टिंग, फाइनेंस, एचआर, देन आएगा ऑपरेशंस, नहीं ऑपरेशन से पहले प्रोडक्ट मैनेजमेंट, देन ऑपरेशंस, एंड देन फाइनली जेन मैन। एंड एनीथिंग अराउंड योर एक्सपीरियंस की, मतलब इफ यू एग्री विद व्हाटएवर आई सेड बिफोर दिस क्वेश्चन, कि यार क्या है? जनरली अब स्टूडेंट्स को इसके अराउंड ही सोचना चाहिए। बाकी आप अपना टेक, गौरव, तुम भी बता दो यार। नहीं, ये तो है, प्रोफाइल बहुत जरूरी है कि तुम्हें कौन सा लेना है। कई बार जैसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, उनका ऑपरेशन प्रोफाइल है, तो उनको दिक्कत हुई थी ऑपरेशंस में जॉब के लिए। इंटर्नशिप के टाइम में भी दिक्कत हुई उनको, फाइनल्स के टाइम में भी दिक्कत हुई थी ऑपरेशंस में, क्योंकि उनको पूरा वर्क एक्स ऑपरेशन रिलेटेड रहा है। और उनको फिर अब मार्केटिंग में जाने का उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन शॉर्टलिस्ट आती है, मार्केटिंग में बैठते हैं, लेकिन फिर कंपनी वाले सोचते हैं कि तुम्हारा तो मैच ही नहीं कर रहा है इससे प्रोफाइल, तो फिर क्या फायदा। तो दिक्कत तो होती है। अगर तुम ऑपरेशंस पे जाना है और तुम्हारे पास दोनों कॉल है, एमडीआई भी है, एम शिलोंग भी है, तो मैं बिल्कुल कहूँगी एम शिलोंग जाओ। अगर तुम मार्केटिंग में जाना है और तुम्हारे पास दोनों का कॉल है, तो एमडी आओ। तो ये डिफर करती है, तो ये प्रोफाइल बेस पे कॉलेज को पिक करना बहुत जरूरी आशीष। So firstly, I'll start with ranking. So ranking, I think it's a general market condition. I think maybe it's because कि sales and marketing companies hiring ज़्यादा करे, or I don't know, because it's our stats are also similar to MDIs. कि हम्म, starting में I would rank कि sales and marketing at the top. हम्म, Then secondly, I'll rank trade. हम्म, Then at third comes finance, and then at fourth comes consulting and like consulting and German roles, ओके। and then at the end IT, because IT and operations you can say, because IT also we have few companies, and same goes for operations. And for HR we do not have company, because HR as a course is not taught at IFT, although there are a few subjects from HR.
but not as a major or minor. And apart from that, I also agree with what you said, Saurabh, ki there are means the student should look at his or her own profile and then decide कि कौन से college जाना है. Because from हम्म last, for example, in our year, students were interested in trade, so हम्म we opted for those subjects and we were able to like open the trade majors as a subject, as a complete domain. हम्म Whereas during our seniors time, people were not much interested in trade, because of हम्म which उनका trade major as domain open ही नहीं हुआ था. हम्म So it would depend. Similarly, if you want to go for operations, I won't suggest you to come to IFT, because हम्म operations may rarely students choose the operation subjects. हम्म So you will face the brunt key. You need at least 30 students, but while opting for subjects, there are only 20 or 25, and ultimately you won't be able to opt for subjects you like. हम्म, So it depends on your profile, and based on that, you should choose the colleges. बस मतलब दिस इज व्हाट अभी मैं भी रिसेंटली भी कुछ स्टूडेंट से बात हो रही है जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड उनको ना बस एक ही आंसर चाहिए कि आप मेरे को बता दो मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ. एंड फॉर द ऑडियंस, अभी मेरे को गौरव और आशीष का स्टेटस नहीं पता इन दिस रिगार्ड्स, बट मेरा एमडीआई और आईएम शिलोंग दोनों कन्वर्ट थे. और एमडीआई के तीनों प्रोग्राम्स, पीजीडीएम, एचआर, आईबी और आईएम शिलोंग का मेन प्रोग्राम. और मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, ऑनेस्टली बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि एमडीआई ऑन पेपर अगर मैं देखूँ यार 60 ईयर्स 50 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है, तो मैं ऐसा लीनिंग है कि हाँ यार इतना बड़ा हिस्ट्री है, अच्छा कॉलेज है. ऑनेस्टली एमडीआई इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स अराउंड, आई मीन जो हमारी लीग के कॉलेजेस हैं, एमडीआई, आईएफटी, आईएम शिलोंग, बाकी मतलब इस लीग के कॉलेज में वी आर बेस्ट, ऑल ऑफ अस. बट अब उस टाइम पे मैंने आईएम शिलोंग चूज करा. रीजन इज, मैंने जब देखा सेल्स एंड मार्केटिंग वहाँ पे फर्स्ट पे था. अब एज गौरव सेट कि अभी फ्रेशर्स भी हैं, मिक्स रह रहा है बैच, तो वो एक इशू था. अब मैंने आईएम शिलोंग में देखा कि यार वो वर्क एक्स हेवी बैच बना रहे हैं, एंड फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर्स वो वर्क एक्स हेवी बैच ही बना रहे हैं, कि फ्रेशर्स वो काफी कम ले रहे हैं. तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है, इफ यू वुड एग्री गौरव, आशीष, की फ्रेशर्स को जनरली सेल्स एंड मार्केटिंग में इजीली लिया जाता है, कि सेल्स एंड मार्केटिंग प्रेफर फ्रेशर्स और लेसर ईयर ऑफ वर्क एक्स. वो 4 साल वाले बंदे को उतना हेवीली चांस नहीं देते अंटिल अनलेस उसका सेल्स एंड मार्केटिंग में ही एक्सपीरियंस. तो ये मेरा एक जनरल ओवरव्यू है, ऐसा नहीं है आता ही नहीं, आता है, बट इन जनरल ऐसा रहता है कि फ्रेशर्स को और कम ईयर के वर्कर्स को सेल्स एंड मार्केटिंग में वो लेके जाते हैं, क्योंकि दे नीड फ्रेश माइंड. एंड शिलोंग में सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं है, बट एमबीए में इट इज वेरी गुड. और उस टाइम पे आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को कंसल्टिंग की साइड जाना है. तो इसीलिए मैंने आई एम शिलोंग को चूज किया एज अ कॉलेज फॉर माई सेल्फ. इसलिए चूज नहीं करा कि मैंने ये कि आई एम शिलोंग को मैंने ऊपर रख दिया और एमबीए को नीचे रख दिया. मैंने रादर देन गोइंग वर्टिकली आई वेंट हॉरिजॉन्टली, कि किस में कौन सा यार मेरे लिए प्रोफाइल में सूट करने वाला है. सो दिस वाज अ थॉट इन माय माइंड. कमिंग टू आई एम शिलोंग का रैंकिंग फॉर डोमेन्स, historically consulting is the domain which has been doing very good in Anshula. But as per the current stats, this is my gut. I mean, numbers in terms of consulting might be good, कि numbers जो थे वो अच्छे ज्यादा गए होंगे, but number in terms of companies, I think finance में there were all the names, take a name and they were here. So finance would be my first ranking for domain in IIM Shillong. So finance, then consulting, then sales and marketing, general management, last would be HR and IT. एंड ऑपरेशंस को मैं कहाँ रखूंगा, ऑपरेशंस को मैं कंसल्टिंग के साइड रखूंगा सेकंड में, क्योंकि सप्लाई चेन के हमारे यहाँ पे इस बार काफी अच्छे रोल्स थे. फाइनेंस में आशीष, गौरव, यू वोंट बिलीव यार, इस टाइम हमारे यहाँ पे फाइनेंस में वेल्स फार्गो थी आईबी के लिए, नोमूरा था आईबी के लिए, गोल्डमैन, जेपीएमसी, एचएसबीसी, एचडीएफसी, मतलब टेक अ नेम एंड देवर देयर. बट एट द एंड ऐसा हाल हो गया था कि पीसी फाइनेंस की कंपनियां ला रही थी अच्छी अच्छी, लास्ट में हमारे पास अमेरिकन एक्सप्रेस आई है, बट बच्चे खत्म हो चुके थे फाइनेंस को चूज करने के लिए एज अ डोमेन. तो फाइनेंस अगर आपको करना है तो आई वुड एनी डे, अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि फाइनेंस आपको करना तो एमसी लगा दो. 100% मार्केटिंग करना तो आंखें बंद करके एमडीए और आईएफटी में चूज करो, कि क्या सिनेरियो है. मॉन्डलेस आई थिंक दोनों कॉलेजेस में आती है, एमडीए में भी आईएफटी में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हमारे यहाँ मॉन्डलेस Yes. अभी तक नहीं आई है, होपफुली कभी फ्यूचर में आएगी आएगी, लेकिन करंटली नहीं आ रही है. तो मैं क्यों बोलूंगा कि मार्केटिंग के लिए आप आईएमसी लगाओ. So this is something at which students should make their decision. Gaurav, Ashish, now baton is up to तो you. ये कंक्लूसिव कंक्लूसिव यही है कि हम्म, एमडीआई अगर तुम्हें चूज करना है तो तुम्हें अगर सेल्स एंड मार्केटिंग, कंसल्टिंग, फाइनेंस या एचआर, ये चार अगर हम्म, लेना है तो ठीक है. ऑपरेशंस और आईटी के लिए उतना अच्छा नहीं है, मतलब कंपनीज तो आती है ऑब्वियसली, लेकिन हम्म, लिमिटेड है काफी. तो वही. इसलिए ये चार प्रेफर्ड है. अगर तुम्हें इस चार में करियर चाहिए तो एमडीआई बेटर. And similarly, अगर IFT की बात करें तो if you want a career in sales and marketing or finance or trade, these three are the major ones. अगर यहाँ पे अगर if you want to get into a company, good company, then you can definitely join IFT. Apart from that, if you want to go into operations or you want to opt for consulting, then you can choose some IM, because usually होता है कि there are many companies जो कि I won't say many, but there are some companies. If you have हम्म, a dream company in mind, then definitely you check out our placement reports and see if those companies yes. visit our college or not. Because कुछ companies का criteria होता है that they only go for IIMs, or some companies go for a specific college. हम्म. So based on that, you can also make a decision. Apart from that, अगर domain based पे बनाना है, then you can come to IFT if you want to opt for trade, finance or sales and marketing. So I think अब तो हम लास्ट लिखते ही हैं. It is just about, Gaurav, Ashish, your advice for the upcoming batch, and it would be advice around एमडीए में क्या करना चाहिए, आईटी में क्या करना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन जनरल,
एमबीए में जाने से पहले आप लोग क्या टेक देना चाहोगे उनको? तो इस पे हम स्टार्ट करते हैं, गौरव। आशीष को बोलूंगा, आशीष स्टार्ट करे आप। ओके, कोई नहीं, चलो इससे मैं स्टार्ट हम्म, करता हूँ। हम्म, सो बिफोर ज्वाइनिंग एमबीए यू शुड हैव अ माइंडसेट कि अभी द स्ट्रगल दैट यू हैव सीन और यू कैन से द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन, इट्स नॉट ओवर येट। इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट। अ फेज हैज एंडेड बट a new phase will be beginning soon, and the initial part of it would be much more tougher than what you have faced. Until you secure your SIP, definitely I think most of the tier 1 colleges have a very rough routine wherein students are grilled a lot, they go through a lot of things and they learn a lot as well. So you need to keep up the pace and you should not lag behind. Apart from that, is first year mein whatever you things you learn, you should make sure ki you should like get the maximum out of this first year, because second year, once you become once you go to second year, you will see ki there are not much of the things that are happening in your college. Major learning is in the first year. Academic learning definitely will continue in second year, but major personal growth जो होती है, you will get plenty of opportunities in your first year itself. So just brace yourself for it. गौरव आपको बता दो भाई, आशीष दैट्स अ ने जो, गुड पॉइंट आशीष। बिल्कुल मतलब जनरली आशीष ने जो बोला वो, मतलब मुझे कभी कभी रिग्रेट होता है फर्स्ट ईयर में। मैं आऊंगा अपने पॉइंट पे, गौरव स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ, तो ये तो बात है, फर्स्ट ईयर काफी ग्रिलिंग रहता है, खास करके स्टार्टिंग के 2-3 महीने। जब तक एसआईपी चलता रहता है तब तक बहुत ग्रिलिंग रहता है। एकेड्स भी चलता रहता है, इंडक्शन भी चलता रहता है, कंपनीज भी आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम तो रहेगा। और बाकी मैं कहूँगा केस फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प भी करता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए केस फॉर्म भी हो, कई लोगों के लिए केस फॉर्म नहीं है, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि केस फॉर्म इज फॉर मी और नॉट, तुम्हारा नहीं है तो हो सकता है तुम किसी और चीज पर फोकस कर सकते हो। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है और तुम्हारे साथ कंपैटिबल कौन सा चीज है, तो वो करके ही फोकस करो, हमेशा हर चीज करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड। जनरली बताऊं तो मैं ना हर क्वेश्चन के लिए सोच कर आया था मुझे क्या बोलना है। इस क्वेश्चन के लिए मैं सोच के आया नहीं था, कि मुझे भी यही था कि यार एट द एंड ना हमने कुछ गलतियां करी हैं तो हम उसी के अराउंड बात करते हैं। क्या जो हमने गलती करी है एटलीस्ट वो आने वाला बैच अब ना करे। आशीष ने जो चीज़ बोली फर्स्ट ईयर के लिए, कि फर्स्ट ईयर इज द टाइम जहाँ पर आपको मैक्सिमम लर्निंग मिल सकती है, क्योंकि एकदम रफ पेस पे स्टार्ट होने वाला है सब कुछ। कहाँ चीज़ें रहेंगी कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करके आओ। क्योंकि जाने के बाद तो इट वुड बी कि यू विल बी वर्किंग हार्ड एंड पार्टिंग हार्डर। एमबीए इज अबाउट पार्टिंग। जाओगे और जाती पार्टी स्टार्ट होने वाली हैं, तो उन पार्टीज को एंजॉय तभी कर पाओगे जब पहले हार्डवर्क भी थोड़ा बहुत किया होगा। जहाँ अगर हार्डवर्क वो मिस आउट हो गया ना अब कैट की कोचिंग के बाद, क्योंकि जनरली ये होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। जाती ऐसे भी लग गई थी टाइम से, फिर उसके बाद पार्टी पार्टी चल रही है कि हाँ जी अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। सेकेंड ईयर में आई रियलाइज कि जब मैं फाइनल्स के लिए बैठा हूँ, कितना मेरे को दिक्कत आया कि यार आई हैड टू फाइट। ऐसा नहीं था शॉर्टलिस्ट नहीं थी, शॉर्टलिस्ट थी मेरे हाथों बट इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे, जस्ट बिकॉज थोड़ी सी लीनियंसी आ गई थी चीज़ों में। तो इस चीज़ पे बी फोकस्ड, कि अगर आप जा रहे हो तो सोच समझ के चीज़ें करो। अभी के लिए एक टेक दे देते हैं बेस्ड अपॉन डोमेन, कि अगर इंजीनियर्स जा रहे हैं तो जनरली इंजीनियर्स का फाइनेंस का थोड़ा सा रहता है कि फाइनेंस से डर लगता है, तो थोड़ा सा फाइनेंस का अभी से देखना स्टार्ट कर दो। आशीष हिमसेल्फ इज इंजीनियर। अभी आशीष ने आई थिंक सीएफए रिसेंटली क्रैक किया, तो थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट एरियाज को ब्रॉडन करो, कि आप और कहाँ कैसे ट्राई कर सकते हो चीज़ों को। सीएफए चलो ना भी करो बट एटलीस्ट फाइनेंस का थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि मेरे लिए इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। फाइनेंस मुझे समझ ही नहीं आया फर्स्ट ईयर में पूरे, तो मैंने सेकंड ईयर में एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया फाइनेंस का। तो मुझे रिग्रेट भी है थोड़ा सा इस चीज़ पे कि यार एक आधा सब्जेक्ट तो ले लेता फाइनेंस का। तो इन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं, और यही है यार। और बाकी जनरली गौरव आशीष तुम्हें कुछ ऐड करना तो कर लो इस पे, बाकी मेरे को बता दो इफ यू वांट टू ऐड इन केस। गौरव आशीष दोनों। नहीं, आई थिंक मोर और नहीं लेस नहीं, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। तो एट द एंड में जनरली यार हार्टफेल्ट थैंक यू। मतलब दो मैं लिख कर आया था कि मेरे को कैसे बोलना है, बट जनरली यार ये लोग एक कॉल पे वी प्रॉमिस ईच अदर कि हाँ एक कॉल हो गया, तो आ भी गए कि हाँ यार हम आ जाएंगे इंटरव्यू के लिए। थैंक्स अ लॉट। जनरली आई थिंक जितना ओपन डिस्कशन कर सकते थे हमने उसी डायरेक्शन में किया है। इससे ज्यादा ओपन डिस्कशन इन रिगार्ड्स ऑफ एमबीए आईएफटी आई एम शिलोंग पॉसिबल नहीं है। लास्ट एडवाइस एंडिंग यही रहेगी कि चूज अ कॉलेज बेस्ड अपॉन योर प्रोफाइल rather देन रैंकिंग them। रैंक दी डोमेन्स दे हैव, कि अगर तुम्हें फाइट करनी है हाँ तो ये कर लो कि फाइनेंस में लेट से आईएफटी में और शिलोंग में कंफ्यूज हो लो, मार्केटिंग में आईएफटी और एमडीए में कंफ्यूज हो लो, rather देन हम इन तीनों को इकट्ठे लेके चलने की कि जी हम तीनों को रैंक कर लें। इस चीज पे काम करो कि अगर मार्केटिंग दोनों में अच्छा है, लेट से अभी मेरे को जहां तक पता है दोनों ने मार्केटिंग बोला तुमने फर्स्ट पे, तो उस केस में देखो कि मार्केटिंग में कहाँ पर कौन सी कंपनीज नहीं आई हैं। नहीं आई तो क्या तुम्हें वो मैटर करती है नहीं करती हैं। उसके बाद जो तुम्हारी प्रोफाइल है वो भी मार्केटिंग की कंपनी तुम्हें शॉर्टलिस्ट देगी भी नहीं देगी, उस चीज पे देखो। सिमिलर फॉर आई एम शिलोंग, कि फाइनेंस की कंपनी जो हमारे यहाँ आ रही हैं और जो आईएफटी में आ रही हैं, तुम दोनों के लिए सूटेबल फाइनेंस की कंपनियां कहाँ हैं, उस चीज पे डिस्कशन करो rather देन कॉलेज पे रैंक करने के लिए। तो ठीक है यार, we'll end this here. Thank you so much, and we'll be ending this थैंक यू। podcast for all of you. Thank you. थैंक यू सौरभ, थैंक यू फॉर Okay, हैविंग अस। thank you जी, thank you so much. थैंक यू।